जब हमें कपलिंग करनी है तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि दोनों कोचेस को लगभग 1 मीटर के डिस्टेंस तक लाना है। उसके बाद दोनों के कपलर सेंटर्स को अलाइन करना है। इसके लिए हमारा जो शैंक है वो रोटेट हो जाता है, जिससे कि दोनों कपलर सेंटर्स सेम लाइन में आ जाए और आसानी से कपल हो जाए। आज हम देखेंगे कि LHP में CBC कपलिंग को चेक कैसे करते हैं कि कपलिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है। इसके 5 पॉइंट्स हैं, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारा जो टेल पोर्ट है ये वाला, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब प्रॉपर कपलिंग हुई है। दूसरा, हमारा जो रिवेट है, हमारा रिवेट जो है वो पूरा विजिबल होना चाहिए, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब प्रॉपर कपलिंग हुई है। तीसरा, हमारा जो रोटरी लीवर है वो एकदम वर्टिकल होना चाहिए, इंक्लाइन नहीं। अगर ये वर्टिकल है मतलब प्रॉपर कपलिंग हुई है। चौथा, जो हमारी लॉक लिफ्ट असेंबली है वो इस सरफेस से लगभग 25 mm नीचे होना चाहिए, मतलब प्रॉपर कपलिंग हुई है। पांचवा, हमारा जो ऑपरेटिंग हैंडल है वो एकदम वर्टिकल होना चाहिए, मतलब प्रॉपर कपलिंग हुई है। इसमें एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगा, जैसे अगर प्रॉपर कपलिंग होती है तो ये जो लॉक लिफ्ट असेंबली है ये सरफेस से पूरा टच करेगा। अगर पार्शियल कपलिंग हमारी होती है तो ये जो असेंबली है ये सरफेस से थोड़ा गैप पे रहेगी। तो इससे भी हमें पता चलता है कि प्रॉपर कपलिंग हुई है कि नहीं हुई है। अब हम पार्शियल कपलिंग का केस देखेंगे। हम में से ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि अगर कपलिंग चेक करनी है प्रॉपर तो सिर्फ रेक को पुल करके देख लो। अगर रेक साथ में पुल हो गया पावर के, मतलब प्रॉपर कपलिंग हो चुकी है। जबकि ऐसा नहीं है, कभी कभी पार्शियल कपलिंग में भी रेक पुल हो जाएगा, लेकिन उसमें चांसेस है कि एनरूट पार्टिंग हो जाए। तो हम जैसे इस केस को देखते हैं, इस केस में हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि नकल क्लोज पोजीशन में है और प्रॉपर कपलिंग हो रखी है। बट अब हम फिर वही पॉइंट्स चेक करते हैं। एक तो ये जो लॉक लिफ्ट असेंबली है ये सरफेस से मैच नहीं कर रही है, इसमें गैप है, मतलब पार्शियल कपलिंग हो रखी है। फिर हमारा जो टेल पोर्ट है इस पे रिस्ट्रिक्शन है, ये क्लियर नहीं है, मतलब पार्शियल कपलिंग हो रखी है। फिर हमारा जो रिवेट है वो इस केस में विजिबल नहीं है, मतलब पार्शियल कपलिंग हो रखी है। फिर हमारा जो रोटरी लीवर है वो इंक्लाइंड है, वर्टिकल पोजीशन में नहीं है, मतलब पार्शियल कपलिंग हो रखी है। फिर हमारी जो लॉक लिफ्ट असेंबली है वो सरफेस से लगभग 25 mm नीचे होना चाहिए, जो कि नहीं है, मतलब पार्शियल कपलिंग हो रखी है। देखना है कि हमारे एयर होस की कपलिंग प्रॉपर है कि नहीं है। तो इसके 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो एयर होस पे कोई भी ट्विस्ट नहीं हो। सेकेंडली, दोनों पाम जो हैं वो पैरेलल होने चाहिए। थर्ड, दोनों पाम के बीच का जो गैप है वो 2 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जैसे हम इस वाली कपलिंग को देखते हैं तो दोनों एयर होस में कोई भी ट्विस्ट नहीं है, पाम हमारे जो है वो पैरेलल है। फिर दोनों पाम के बीच का जो गैप है वो 2 mm से कम है, मतलब प्रॉपर कपलिंग है। अब हम इस वाली कपलिंग को देखते हैं। दोनों एयर होस में कोई भी ट्विस्ट नहीं है, लेकिन इनके जो पाम है वो एंगल पे हैं, कंप्लीटली पैरेलल नहीं है। प्लस दोनों पाम के बीच का जो गैप है ये 3 mm है, 2 mm से ज्यादा का गैप है, मतलब प्रॉपर कपलिंग नहीं है। हम यहाँ पे अनकपलिंग प्रोसीजर देखेंगे। सबसे पहले हमें एयर होस अनकपल करने रहते हैं। उसके लिए सबसे पहले इंश्योर करना है कि जहां से एयर की सप्लाई आ रही है हम वो बंद करें कट ऑफ एंगल कॉक से। फिर जहां सप्लाई जा रही है उसका कट ऑफ एंगल कॉक बंद करें। ईस्ट में धक्का। अब हम अनकपलिंग करेंगे।
अब हमारे FVBP दोनों अनकपल हो चुके हैं। तो अब हम CBC की अनकपलिंग करेंगे ऑपरेटिंग हैंडल से। अब हम अनकपलिंग देखेंगे। LHP में एक स्पेशल प्रोविजन है कि कोई भी असामाजिक तत्व अनकपलिंग करना चाहे या कैटल रनओवर हो जाए तो भी इसमें अनकपलिंग आसानी से नहीं होती है, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग हैंडल लॉक्ड होता है। उस लॉक को खोलने के लिए हमें इस की जरूरत होती है। अगर मैं चाहूँ इस ऑपरेटिंग हैंडल को अनकपलिंग करना बिना इस की के तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले मैं इस की से लॉक को खोलूंगा। इसके बाद ही मैं इस ऑपरेटिंग हैंडल को ऑपरेट कर पाऊंगा। अब ये अनकपलिंग हो चुकी है।